हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैरोल्ड पिंटर एंड हिज फेमस प्ले द होम कमिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैरोल्ड पिंटर होम कमिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट, वी जस्ट समथिंग नो अबाउट हैरोल्ड पिंटर बायोग्राफी। हमें हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी के बारे में जान लेना चाहिए कि वो कौन थे और क्या करते थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हिज बायोग्राफी. So, Harold Pinter, he was a famous British playwright, screenwriter, director, and an actor. He was born in 10 October 1930 in Hackney, London, and died in 24 December 2008. Pinter wrote total 29 plays and 15 dramatical sketches throughout his life. जो पिंटर हैं उन्होंने टोटल 29 प्लेज लिखे हुए हैं और 15 ड्रामेटिकल स्केचेस जो है इन्होंने लिखे अपनी पूरी जिंदगी में। His first playwright is The Room. It comes in 1957 and second play The Birthday Party. It comes in 1959. ये दो प्ले हैं इनके। जो फर्स्ट था द रूम और सेकंड जो है द बर्थडे पार्टी। क्रोनोलॉजी के लिए हमने एक वीडियो जो है हैरोल्ड पिंटर का अपने पिछले वीडियो में भी बनाया है, जिससे आप उनके हैरोल्ड पिंटर के क्रोनोलॉजी को आसानी से समझें। सो गाइज, some critics they consider that the room and the birthday party is a best example of comedy of menace. तो इनके जो दो प्ले थे द रूम और द बर्थडे पार्टी जो शुरुआत के, ये कॉमेडी ऑफ मेनेंस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्ले है इनके, वो एक मेमोयर है और बेस्ड है मेमोरीज पे, ऐसा क्रिटिक्स ने माना है। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2005. He wrote number of plays like 29 plays, and just like No Man's Land comes in 1975, Betrayal, The Dumbwaiter, The Caretaker, Go Between the French Lieutenant, and The Homecoming. So friends, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो नाउ गो फॉर द होम कमिंग, जो कि आज हमारा प्ले है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द होम कमिंग, इट इज़ अ 2-act प्ले written in 1964 and published in 1965. It is a best play for the Tony Award. It gives Tony Award. 1967 में इन्हें इसी प्ले को बेस्ट प्ले के तौर पर जो है टॉनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं होम कमिंग की। तो होम कमिंग थोड़ा सा प्ले जरा कंफ्यूजिंग ही प्ले कह सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर हमें एग्जाम वाइज भी देखना है और प्ले को समझना है तो सबसे पहले मेनली फोकस करते हैं उनके कैरेक्टर्स पे, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और इन कैरेक्टर्स को ढंग से समझ लीजिए। So let's go for character. Okay, now the first character of this play is Max. He's a 55 years old man, has 3 sons, Lenny, Joy, and Teddy. His profession is butcher. Okay, his wife is Jessie, but now she is dead. मैक्स जो हैं वो बुच्चर हैं और 55 साल का एक वृद्ध आदमी है जिसके 3 बेटे हैं, लैनी, जॉय और टेडी। इनकी वाइफ है जो कि मर चुकी है, जैसी। मैक्स का एक भाई है, सैम, जो कि पेशे से एक शॉफर है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर है। उसका छोटा बेटा लैनी, जो कि एक पिंप है, एक दलाल है। जॉय, जो कि एक ट्रेनी है और बॉक्सर बनना चाहता है। टेडी, इसका बड़ा बेटा है मैक्स का, वो फिलॉसफी का प्रोफेसर है यूनाइटेड स्टेट्स में। और टेडी की वाइफ है रुथ, जो कि पूरे प्ले की प्रोटोगेनिस्ट कैरेक्टर है और सारा प्ले रुथ के ही अराउंड घूमता है। और एक चीज और फोकस करने वाली है कि इस प्ले में ओनली एक फीमेल कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द सारा प्ले होता है, चलता है, और बाकी सारे मेल कैरेक्टर्स हैं। तो इस प्ले में मेल कैरेक्टर्स की अधिकता ज़्यादा है।
और मैकग्रेगर एंड जेसी, दी दे बोथ आर हाइडिंग कैरेक्टर, हिडन कैरेक्टर हैं। मैकग्रेगर जो है वो मैक्स का फ्रेंड है, जिसका सीक्रेट अफेयर रहता है मैक्स की वाइफ जेसी के साथ में। तो दोस्तों, ये मैकग्रेगर और जेसी दोनों ही हिडन कैरेक्टर हैं पूरे प्ले के। बाकी पूरे प्ले में रुथ ही जो है एक फीमेल कैरेक्टर है। तो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम पिक्टोरियल पे चलते हैं। थोड़ा पिक्टोरियल पे देखिए, सेटिंग, जो प्ले की सेटिंग की गई है वो जो है लंदन, ओल्ड हाउस है लंदन का। सेटिंग से मतलब ये है कि ये प्ले कहाँ घटित हो रहा है। ये प्ले एक घर में है, एक पुराना सा घर है वो लंदन में, वहाँ पर ये पूरा प्ले चलता है और एट लास्ट तक वहीं ख़त्म होता है। ओके, तो मैक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, सैम दिख रहा है, उस मैक्स के तीनों बेटे लैनी, टेडी और जॉय और रुथ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रुथ जो है एक प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है पूरे प्ले में, और जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर रखती है, मेल्स की तरफ फ्लर्ट करती है सारे कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये रुथ का कैरेक्टर है। बाकी जैसा कि घर में सारे मेल कैरेक्टर रहते हैं सिर्फ टेडी को छोड़ के, क्योंकि अभी टेडी जो है वो अमेरिका में रहता है। बाकी मैक्स, सैम, लैनी और जॉय एक साथ घर में रह रहे हैं और सबके सब मेल डोमिनेंट हैं। सब अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर समझते हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं प्ले पे ऊपर, इसकी स्टोरी के ऊपर। तो मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, सीधे समरी के हिसाब से आपको समझना चाहिए। बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम इस स्टोरीज के निकालेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, एक दिन जो है टेडी जो नौकरी कर रहा है कहाँ, अमेरिका में, वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे तुमको अपने घर वालों से मिलाना चाहिए, क्योंकि टेडी और रुथ की शादी की बात अभी इसके घर वालों को पता नहीं है और टेडी अभी अमेरिका में रहता है। तो वो रुथ से ये प्रपोजल रखता है कि हमें लंदन जाना चाहिए और वहाँ पर मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। और रुथ और टेडी के 3 बच्चे भी साथ में हैं। ओके, बट वो ये जो ट्रिप है वो दोनों अकेले ही करते हैं। फिर एक दिन टेडी और रुथ लंदन के लिए निकल जाते हैं और जब वो लंदन पहुंचते हैं अपने घर पे, तो उस समय टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है। सारे फैमिली मेम्बर्स घर में सोए हुए रहते हैं। टेडी रुथ से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि हमने बहुत लंबी जर्नी की है और हमें सो जाना चाहिए। रुथ कहती है कि घर में किसी को उठा लो ताकि कोई हमारा वेलकम करे, बट टेडी इससे मना करता है। टेडी कहता है कि नहीं, अभी सबको सोने दो क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो टेडी रुथ से कहता है कि आप चलो सोने चलते हैं, बट रुथ कहती है कि मैं अभी थकी नहीं हूँ और मुझे थोड़ा सा वॉक करना है, तुम अपने कमरे में चले जाओ और सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। ये कह के टेडी कमरे में चले जाता है और रुथ वॉक के लिए निकल जाती है। फिर जब रुथ वापस घर में एंटर करती है तो उसकी मुलाकात होती है टेडी के छोटे भाई लेनी से। लेनी रुथ को देखकर सरप्राइज्ड होता है, पूछता है उससे कि आप कौन हो। रुथ उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं तुम्हारे भाई टेडी की वाइफ हूँ और यहाँ पर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स और तुमसे मिलने आई हूँ। अब रुथ जो है लेनिस के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, उन दोनों के बीच में सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन होती है। एट लास्ट दोनों के दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है, ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी मेंबर्स ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होते हैं। अभी मैक्स अपने कमरे से नीचे उतरता है। मैक्स जब नीचे कमरे से उतरता है तो वो टेबल पर बैठी हुई रुथ को देखता है और टेडी को देखता है। वो भी रुथ को देख के सरप्राइज होता है। वो टेडी से क्वेश्चन करता है कि हु इज़ द वुमेन, ये वुमेन कौन है, क्या ये प्रोस्टिट्यूट है जो यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकी हुई थी, ये कौन है ये।
तो डैडी उसे सारी बात बताता है, शी इज़ माई वाइफ, और जब मैं अमेरिका में था तो मैंने वहाँ पे शादी कर ली, एंड हमारे 3 बच्चे भी हैं, और मैं रुथ को आप सब लोगों से यहाँ मिलाने लेके आया हूँ। इस तरह से उनकी सबकी मुलाकात होती है। फिर सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद डैडी रुथ से बोलता है कि अब हमें बहुत टाइम हो गया है और अब मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। तो डैडी जो है अपने रूम में चले जाता है अपना बैग पैक करने के लिए, और साथ में रुथ का कोट नीचे लाने लगता है। इसी बीच में लैनी जो है, जो कि रुथ की तरफ अट्रैक्ट है, और रुथ भी जो है बाकी घर वालों के साथ में सबके साथ फ्लर्ट करती है। लैनी जो है रुथ से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? लैनी डांस करने को राजी हो जाती है। फिर दोनों डांस करते हैं, और डांस करते करते लैनी जो है इतना अट्रैक्ट हो जाता है रुथ की तरफ कि वो उसे किस कर देता है डांस करते करते। लैनी को रुथ को किस करते हुए देखकर जॉय जो है, जो जॉय जो कि लैनी की रुथ की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुका है, वो भी उसका हाथ खींचता है और उसको काउच पर लिटाकर उसे किस करने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे सभी जितने मेल कैरेक्टर हैं, इनकी डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ घर में कोई औरत नहीं है। तो वो इजीली रुथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब देखकर जॉय जो है रुथ को अपने कमरे में ले जाता है, और वहाँ उसके साथ 2 घंटे तक बैठा रहता है। डैडी अपना सामान लेके नीचे आता है, और सभी घर वालों के साथ में बैठकर सिगार जो है शेयर कर लेते हैं, सिगार पीते हैं। सिगार पीते पीते मैक्स जो है डैडी को बताता है कि हम सब ने एक फ़ैसला लिया है कि क्योंकि हमारे परिवार की आमदनी और अच्छी नहीं है, और अभी जो है फाइनेंशियली कंडीशन से फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम सब ने एक डिसाइड किया है कि रुथ को तुम यहाँ छोड़ दो, जो कि हमारे यहाँ हमारे लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करेगी यहाँ पर, और दूसरी बात है हमारा घर को देखेगी, हमारे लिए खाना बनाएगी। ओके, ये सुनकर डैडी जो है थोड़ा सरप्राइज भी होता है। वो कहता है कि मैं रुथ से पूछता हूँ। तभी रुथ और जॉय नीचे आते हैं। डैडी रुथ से पूछता है कि हम फैमिली के सारे मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, अब तुम्हारी क्या मर्जी है। रुथ बड़े हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं रुकने को तैयार हूँ, बट मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्तें हैं कि मुझे यहाँ पर लंदन में 3 रूम्स का फ्लैट चाहिए, साथ में एक मेड चाहिए। ओके, ये सब मुझे आप प्रोवाइड करोगे, और ये सब जो भी चीज़ होगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएगी, तभी मैं आप लोग के साथ रहूँगी, और जो आप बोल रहे हो एज अ प्रोस्टिट्यूट आपको वर्क करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी। डैडी एक बार उससे फिर पूछता है रुथ से कि एक बार फिर सोच लो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी क्या हो जाओगी, हमेशा जवानी ही नहीं रहने वाली, एक दिन क्या आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगे, तो फिर क्या। बट वो इस पर ध्यान नहीं देती है। बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स जो है डैडी को इग्नोर करते हैं। इसके बाद डैडी अपना बैग पैक करके निकलने के लिए तैयार हो जाता है। एट लास्ट रुथ जो है डैडी को एडी के नाम से बोलती है, और बोलती है एडी, इतना भी अनजान मत बनो कि तुम अपनी वाइफ को भूल जाओ, और उससे विदा लेती है। इस तरह डैडी चला जाता है। एट लास्ट जो है रुथ फिर वापस सोफे के पास आती है, और अपनी टांगों को एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर चढ़ा के इस तरीके से बैठती है, सी इज़ अ बॉस, और जो पूरे घर की पावर है वो अब सिर्फ रुथ के हाथ में है। और लैनी जॉय जो है वो अपना सिर जो है रुथ की गोद में रख देता है। लैनी जो है सामने खड़ा रहता है। तभी मैक्स जो है वो रुथ से पूछता है कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, प्लीज़ किस मी। और इस तरह से ये पूरा प्ले यहाँ पर समाप्त होता है। और इस प्ले में सैम जो एक सीक्रेट है मैक्स की वाइफ का, जैसी का, वो भी रिवील करता है,
क्योंकि मैक सोचता है कि मैक जो कि मेरा दोस्त था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लॉयल था, बट सैम जो है वो ये ट्रुथ रिवील करता है कि मैक जो है कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि उसका तुम्हारी वाइफ के साथ सीक्रेट अफेयर था, और जो कि उन्होंने अपना सेक्सुअल रिलेशन जो है मेरी कार की बैक सीट में भी अपनाया था। तो ये एक ट्रुथ जो है वो उसको रिवील करता है। बाकी इस तरह से ये प्ले यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस प्ले की थीम क्या है। देखिए, प्ले की थीम जो है वो है, एक तो रुथ जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर जो है प्ले का यहाँ पे अपना रही है, मतलब उसको एक ड्यूअल कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, एक वुमेन को। क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर मैक्स जो है अपनी मरी हुई पत्नी का हमेशा याद करते हैं, जिसके 3 बच्चे हैं, और रुथ जिसके भी 3 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं मैक्स की जो पत्नी है जैसी, वो भी एज अ प्रोस्टिट्यूट वर्क करती थी, और यहाँ पर रुथ को भी वो इसी तरह से प्रोस्टिट्यूट के वर्क में ले आते हैं। क्योंकि और दूसरी है अनहैप्पीनेस ऑफ हिज मैरिड लाइफ। क्योंकि रुथ जो है अपनी लाइफ, मैरिज लाइफ जो है वो उससे जो है असंतुष्ट थी, वो उतनी खुश नहीं थी, क्योंकि रुथ अपनी शादी से पहले एक मॉडल थी जो कि अपने बॉडी का प्रदर्शन करती थी। बट शादी के बाद वो कई बंदिशों में बंध गई, जिस वजह से वो अपने आप को बंदी बंदी महसूस कर रही थी। और जब वो इस घर में पहुंची तो यहाँ पर जो उन लोग हैं, जो जैसा वो चाहती थी सेक्सुअल रिलेशनशिप और आज़ादी, वो उसको यहाँ पे मिलती है, इसलिए वो यहाँ रुक जाती है। तो एक तरह से ये भी है अनहैप्पी मैरिड लाइफ इसकी थीम। दूसरा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेल डोमिनेंस, यहाँ पे जो है मेल डोमिनेंस ज़रूर है, क्योंकि पहले जो घर में जितने भी मेल हैं वो सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को गलत ठहरा के अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। ओके, तो गाइज, अगर आपको यहाँ पर इसकी कोई भी चीज़ में आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है। बाकी फ्रेंड्स, इस प्ले को आप इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव a nice day.